यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिश तेज कर दी। इसके लिए पुतिन अगले हफ्ते ईरान के दौरे पर भी जाएंगे। वहां वो तुर्की के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि ईरान के इस दौरे के जरिए पुतिन अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। जंग की शुरुआत के बाद यह दूसरा मौका होगा जब पुतिन विदेश दौरे पर जाएंगे। इससे पहले पिछले महीने ही उन्होंने सोवियत संघ का हिस्सा रहे ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का दौरा किया था। तब भी यही माना जा रहा था। यूक्रेन पर हमले के बाद कड़े प्रतिबंध झेल रहे और अलग थलग कर दिए गए पुतिन पश्चिमी देशों के खिलाफ अपने साथियों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं और उनके इस दौरे को भी इसी नजर से देखा जा रहा है। लेकिन पुतिन के अगले हफ्ते होने वाले दौरे से पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन इजरायल पहुंच गए। बाइडेन का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और इजरायल के बीच तनाव चरम पर है और माना जा रहा है कि पहले से ही अमेरिका का विरोधी ईरान उनके इस कदम के बाद और भड़क सकता है, यानी ईरान और अमेरिका के बीच खाई और बढ़ सकती है। ऐसे में अगले हफ्ते तेहरान में जब पुतिन ईरान के राष्ट्रपति से मिलेंगे तो बाइडेन के दौरे की चर्चा तो जरूर होगी। बाइडेन और इजरायल की दोस्ती का सहारा लेकर पुतिन ईरान को अपने और करीब लाने का मौका हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिका की एक चेतावनी ने ईरान के साथ उसके रिश्ते में लगी आग में पहले ही घी डालने का काम कर दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन के दौरे का ऐलान होने के एक रोज पहले ही अमेरिका ने यह आशंका जताई थी कि ईरान रूस को 100 से ज्यादा ड्रोन देने की तैयारी कर रहा है, जिनका इस्तेमाल पुतिन की सेना यूक्रेन की जंग में कर सकती है। यानी ईरान के दौरे से पुतिन अपनी सेना के लिए नई ताकत लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी बात ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। 4.5 महीने से ज्यादा वक्त से अमेरिका हथियारों के साथ अपने स्विच ब्लेड और फिनिक्स जैसे घातक ड्रोन भी यूक्रेन भेज रहा है। अमेरिकी ड्रोन की मदद से ही जेलेंस्की की सेना ने रूसी सैनिकों और उनके टैंकों के बेड़ों को कई बार नेस्तनाबूद करने का दावा किया। अब अमेरिका की परेशानी यह है कि पुतिन के दौरे के बाद अगर रूस को भी ईरान ने बड़ी संख्या में ड्रोन दे दिए तो फिर यूक्रेन के लिए जंग और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हाल के दिनों में ईरान ने भी अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए ड्रोन जैसा खतरनाक हथियार बनाना तेज कर दिया है और इसके लिए उसने कुछ दिनों पहले ताजिकिस्तान में हथियार ले जाने में सक्षम ड्रोन बनाने की एक नई फैक्ट्री खोली थी। बताया गया था कि उस फैक्ट्री में ईरान अबाबील 2 ड्रोन बनाएगा। अबाबील 2 ड्रोन भी अमेरिका के स्विच ब्लेड ड्रोन की तरह ही काम करता है। वो निशाने पर खुद गिरकर फट जाता है और उसे तबाह कर देता है। साथ ही अबाबील 2 ड्रोन एक जासूस की तरह अपने टारगेट पर 200 किलोमीटर दूर से नजर भी रख सकता है। माना जा रहा है कि पुतिन अपनी सेना के लिए ईरान से अबाबील 2 का तोहफा ले जा सकते हैं ताकि यूक्रेन के युद्ध को जल्द खत्म करने में मदद मिल सके। वहीं अपने ईरान दौरे में पुतिन तेहरान में तुर्की के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। नेटो का सदस्य देश तुर्की जंग में बारकताश जैसा घातक ड्रोन यूक्रेन भेजकर उसकी मदद करता रहा है और उसके इसी खतरनाक ड्रोन ने यूक्रेन में जंग के मैदान में कई बार अपना लोहा मनवाया। तुर्की का ये ड्रोन रूसी सेना के लिए युद्ध में किसी मुसीबत से कम नहीं रहा और अब यूक्रेन के मददगार तुर्की के राष्ट्रपति से पुतिन खुद मिलने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में अनाज संकट से जूझ रहा तुर्की पुतिन से मदद मांग सकता है। तुर्की यूक्रेन से गेहूं खरीदना चाहता है, लेकिन रूस की घेराबंदी के कारण यूक्रेन चाहकर भी निर्यात नहीं कर पा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि तुर्की पुतिन से काला सागर से निर्यात में आने वाली बाधा हटाने पर बात कर सकता है। माना तो यह भी जा रहा है कि इसके बदले में पुतिन तुर्की से यूक्रेन को हथियारों की मदद रोकने को कह सकते हैं।